प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक की कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। प्रथम अंक से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात एक कुंज से एक योगी लावनी गाता हुआ दिखाई देता है। यह योगी नाटक का प्रथम पात्र है और अपने गायन के माध्यम से भारत की दयनीय और शोचनीय स्थिति पर प्रकाश डालता है। साथ ही भारत की प्रभुता, धन, संपन्नता, बल, वैभव, विद्या आदि का बखान भी वो सांकेतिक रूप से करता है। तत्पश्चात भारत की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है। रोबों सब मिलके आवों भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जेहि ईश्वर धनबल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गहि लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन पंक्तियों में योगी के गायन के माध्यम से भारत की दयनीय और शोचनीय स्थिति का वर्णन किया है। योगी अपने गायन के द्वारा सभी भारतवासियों को संबोधित कर रहा है और कहता है कि हे भारत बंधुओं, सब मिलकर के एकत्रित हो जाओ और रोना प्रारंभ करो, क्योंकि भारत अपनी दीनहीन और दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गया है और उसकी यह स्थिति जो अब देखी नहीं जा रही। भारत की यह दुर्दशा बहुत ही चिंता का विषय है। आगे योगी कहता है, सबके पहले जेहि ईश्वर धनबल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। कि ये वही भारत है जहाँ ईश्वर ने सबसे पहले जहाँ के लोगों को धन और बल प्रदान किया। यह वही भारत है जिसे सबसे पहले ईश्वर ने सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया। यह वह भारत है जहाँ के निवासियों को ईश्वर ने सबसे पहले सौंदर्य, रंगीनी और रसयुक्त भावनाएं प्रदान की। यह वही भारत है जिसे ईश्वर ने सबसे पहले विद्या का फल प्रदान किया और इस ईश्वर द्वारा प्रदत्त विद्या के फल को भारतवासियों ने बहुत ही सहजता, सुगमता से ग्रहण भी किया। ऐसी इन विशेषताओं से युक्त भारत आज सब देशों में सबसे पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। यह अत्यंत ही दुख और कष्ट का विषय है। भारत की ये स्थिति, भारत की ये दयनीय दशा देखी नहीं जा रही। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। आगे योगी कहता है कि यूं तो अंग्रेजों के राज में सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं हैं।
सभी साजो सज्जा के सामान भी उपलब्ध हैं। सब प्रकार का सुख और संपन्नता भी है, समृद्धि भी है। लेकिन हर किसी के मन में कहीं न कहीं एक पीड़ा का, एक दुख का भाव है। और वो पीड़ा क्या है? वो पीड़ा ये है कि नित्य प्रति जो देश का धन है, संपत्ति है, वो यवनों और अंग्रेज़ों के माध्यम से विदेश जा रहा है, जिस कारण से हर भारतवासी परेशान है, दुखी है। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। योगी कहता है केवल इतना ही होता तो भी शायद हम संतोष कर लेते, लेकिन स्थिति इससे भी ज़्यादा बद और बदतर होती जा रही है। वो कैसे? कि महंगाई ने देश की कमर को तोड़ दिया है और समय के प्रभाव के कारण अनेकानेक प्रकार के रोग देश में विस्तार पाते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। आगे फिर योगी कहता है ऐसा लगता है इन सारी स्थितियों को देख करके जैसे कि मानो ईश्वर भी हमसे नाराज हो गया है। ईश्वर हमारे अनुकूल नहीं है, ईश्वर हमारे प्रतिकूल चल रहा है। तभी तो दिन दूनी रात चौगनी दुख और कष्ट को देशवासी झेल रहे हैं। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। योगी कहते हैं उपर्युक्त स्थितियों के अतिरिक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो सबसे बड़ी आफत है, वो है टैक्स। जो टैक्स की आफत है, जिसने मानो हमको और भी अधिक कमजोर और दयनीय बना दिया है। उपर्युक्त सभी स्थितियों का वर्णन करने के पश्चात योगी भारत की दुर्दशा को देख करके चिंतित भी होता है और दुखी भी होता है और हाहाकार करता हुआ इस दशा से मुक्ति की भावना भी व्यक्त करता है। प्रारंभिक अंश में योगी ने भारत का अतीत गौरवपूर्ण था, यह संकेत सरलता से दिया है। साथ ही ये बताने का प्रयास किया है कि जिस देश का अतीत गौरवपूर्ण और महिमा मंडित रहा हो, उसकी दीनहीन स्थिति चिंता का कारण तो होती ही है। और यही चिंता योगी ने प्रारंभिक अंश में अपने गायन के माध्यम से व्यक्त भी की है। द्वितीय अंश में यवनों के प्रभाव और अंग्रेज़ों के विलासितापूर्ण व्यवहार और कठोर रवैये के कारण उत्पन्न भारत की दयनीय और दीनहीन स्थिति का चित्र प्रत्यक्ष रूप से योगी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। धन्यवाद।